नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर किसी भी तरह के आरोप मरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर किसी भी तरह के आरोप मरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लव जिहाद से लेकर न जाने क्या क्या सभी मुद्दे इन दिनों सियासत का केंद्र बने हुए हैं। सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन चुनावी माहौल से मुख्य मुद्दे गायब हैं, जिन मुद्दों से आम जनता को किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है, ये 75 साल से ऊपर का। एक बार आपको ध्यान हो, दीपक सक्सेना की तरह दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे, जो विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कह देते हो, जो किसी महिला नेत्री को आइटम कह देते हो, अब उन पर ये उम्र हावी हो गई है। कभी फिल्मों को लेकर तो कभी किसी घोषणा को लेकर सरकार विपक्ष को और विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। गांव, गरीब, किसान मुख्य मुद्दे कहीं न कहीं सियासत से 9-2-11 हो चुके हैं, क्योंकि जहां कई जिलों में हुई अचानक तेज बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों को सर्वे और मुआवजे का इंतजार है, तो गैस सिलेंडर और बिजली से लेकर दूसरे उपकरणों में महंगाई की मार भी आम जनता पर पड़ रही है। पर इन मुद्दों पर बहस अक्सर कम ही देखने को मिलती है। आज केवल झूठ के अलावा, झूठ को भी ये शर्मा देते हैं। झूठ के अलावा घोषणा मशीन तो है, घोषणा मशीन है, नारियल फोड़ने की मशीन है, क्या नहीं है शिवराज। आज इनका चेहरा पूरा प्रदेश पहचान रहा है। और बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब किसी चुनाव से पहले विकास की बात को छोड़कर बजरंग दल बैन और दूसरे मुद्दों को सियासी हथियार बनाकर एक दूसरे पर कालिख पोतने और जनता के सामने एक्सपोज कर जातिगत जमावट बनाने का काम शुरू है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में क्या वाकई सियासत विकास के मुद्दे पर होगी या फिर अन्य मुद्दों की तरह ही चुनावी बिसात बिछाई जाएगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो मुद्दे गुल है और सियासत फुल है, यही आज का हमारा मुद्दा है और इसी पर चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी, कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी मौजूद रहेंगी। सबसे पहले हम कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी से जान लेते हैं। फराह खान जी, इसी साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन दोनों पार्टी की हम बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन सियासत जो है वो तो फुल है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो गुल हैं। दोनों की बात हम करें, आरोप प्रत्यारोप जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजेपी जो है, इन्होंने पिछले 18 साल से इनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन 18 साल में इन्होंने कोई विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। इन्होंने जनता के हित के बारे में कोई कार्य नहीं किए हैं। इन्होंने विकास किया है तो अपने मंत्रियों का, अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया है। इसलिए आज ये मुद्दों से भटक कर ये आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। कुछ तो भी अनर्गल बातें ये करते हैं, कभी कमलनाथ जी को निशाना बनाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी को निशाना बनाते हैं। इन्होंने कुछ किया हो तो ये वो बताए ना, ये उनकी राजनीति करें, ये जनता के बीच लेकर जाएं कि हमने ये काम किए हैं और हम आगे भी ये काम करेंगे। कोई काम इन्होंने किए हो तो ये बताएंगे, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आए दिन झूठी घोषणाएं, नई नई घोषणाएं ये लोग कर देते हैं। कहीं सही कहा कमलनाथ जी ने कि नारियल लेकर चलते हैं, जब जैसा मौका मिला वैसी योजना बनाओ, उसकी घोषणा करो, नारियल फोड़ो, आगे बढ़ जाओ, यही इनका काम है। थोड़े दिनों पहले इन्होंने युवा नीति भी बनाई थी, जो फिसड्डी साबित हुई। अब ये कहते हैं कि हम युवाओं के लिए लाडली बहना की तरह युवाओं को भी हम अच्छे अंक आने पर उनको ई साइकिल देंगे, स्कूटी देंगे। तो ये सब खोखली योजना है। इनकी जो लाडली बहना योजना है उसके बारे में इनके खुद के नेता ने जबलपुर में भरे मन से कह चुके हैं कि 1 रुपये का बजट इनके पास नहीं है, ये सिर्फ चुनावी घोषणा है। तो ये जो इस तरह की जो ये राजनीति कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी चलो चलिए की बेला इनकी शुरू हो चुकी है। इन्हें मालूम है कि कुछ ही महीने इनके पास शेष है, इनके पास मुद्दे हैं नहीं कि जनता को बता सकें कि इन्होंने क्या विकास कार्य किए, इसलिए कुछ भी अनर्गल बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं।
लेकिन इन सबके बीच फराह खान जी, कौन पिसा रहा है? जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं। बिल्कुल गायब नहीं हुए हैं। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो कुछ ही दिन में जारी होने वाला है। जो घोषणाएं कमलनाथ जी ने की हैं, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे हमारी सरकार बनने पर, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, इसके अलावा 100 रुपये में 100 बिजली यूनिट माफ़ की जाएगी और 200 यूनिट हाफ की जाएगी। ऐसे ही और भी हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग जो स्कीम लेकर आ रहे हैं, हम लोग तो जारी कर रहे हैं। और 15 साल की जब हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी ने तब भी काम किया था। पहला काम किया था उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ का, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली भी दी थी। कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ाकर डबल कर दी थी। वृद्धा पेंशन योजना भी डबल की थी। 15 महीनों में ही हम लोगों ने इतना कुछ कर दिया था। अगर 5 साल हम होते तो आज प्रदेश की दशा कुछ और ही होती। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवी जी भी जुड़ गए हैं। राजू जी स्वागत है आपका चर्चा में। आवाज पहुंच पा रही है राजू जी आप तक? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज जी बिल्कुल आ रही है। राजू जी, आज का हमारा मुद्दा है कि सियासत फूल है लेकिन जो मुद्दा है वो गुल है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। क्या कुछ कहेंगी? देखिए, मुद्दे गुल होने का सवाल ही नहीं है और सियासत जो हो रही है वो तो आपके सामने ही है। विकास करना, सरकार चलाना की जिम्मेदारी जनता ने हमें सौंपी है और उसको हम बखूबी पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के हित के कार्यों में लगातार लगे हुए हैं। मेरी साथी प्रवक्ता ने स्वयं ही अपनी असफलता की कहानी अपने मुंह से कह ली कि उन्होंने कहा कि हमने कन्यादान की राशि बढ़ाई थी। बहुत अच्छी बात है। एक नाम बताएं जिसको उन्होंने कन्यादान की राशि प्रदान की। एक नाम नहीं मिलेगा फराह जी को। ऐसे कई नाम मिलेंगे। 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ हुआ था। 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ हुआ था। और जवाब लेंगे आपके कमल पटेल जी ने भरी सदन में ये स्वीकार किया था। ये झूठ बोलने का काम बंद करिए। आपको अगर आंकड़ों पे बात करनी है तो मैं आपको जवाब लेंगे, सुन लेते हैं राजू जी को। आंकड़ों पे बात क्यों नहीं करोगे? करो ना। और जहां तक कर्जे माफ की बात है तो 2000 करोड़ रुपए का ब्याज अभी हमने भरा है उनके हिस्से का। एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं किया। केवल सर्टिफिकेट प्रदान करने से काम नहीं होता, बैंकों को उतना पैसा देना पड़ता है मेरी बहन। इसलिए विषय को समझ के बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने तो असफलता की कहानी, बहुत अच्छा हुआ है ये आपने मेरा पक्ष भी वहां पर रख दिया। और एक जो दूसरा विषय नारियल फोड़ने की बात है, हाँ हम नारियल फोड़ते हैं, लेकिन नारियल भी हम फोड़ते हैं और लोकार्पण भी हम करते हैं। हम तो याद दिलाना चाहते हैं 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के उन युवाओं को जिन्होंने तो देखा ही नहीं है कि सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें होती थी। टंडोले मंडोले हड्डा बसरा सबरे डोले, तब मिलकर बोलो जयशंकर बोले, ऐसी स्थिति 2003 के मध्य प्रदेश की थी। बिजली की, पानी की, सड़क की, क्योंकि तब तो सरकारें मैनेजमेंट से बनती थी। और अगर ये याद दिलाने का काम अगर हम कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। हमने जो किया वो जनता के सामने है। हम अपनी रिजल्ट शीट लेकर ही जनता के सामने जाने वाले और उन्हीं की चर्चा हम करते हैं। लेकिन आप दोनों से सवाल है कि यदि देखा जाए तो सियासत है, चारों ओर बयानबाजी है और एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ पर उम्र हावी हो गई है, बूढ़े हो गए हैं। इधर से पूर्व सीएम कमलनाथ जी कह रहे हैं कि घोषणा मशीन है सरकार। क्या चल रहा है ये सबसे जनता को क्या मतलब? जनता के मुद्दे ही नहीं है। दोनों से सवाल है, आप दोनों से। फराह बताएंगी या मैं बता दूं? जी फराह जी, पहले आप बता दीजिए। जनता के मुद्दे में बता चुकी हूँ आपको कि हमारे जो मैनिफेस्टो है हमने पहले भी पूरे किए हैं, आगे भी पूरा करेंगे। और इन्होंने जो कर्जे की बात की है तो मैं याद दिला दूं, कुछ समय पहले ही इनके मुख्यमंत्री शिवराज जी ने 4.25 लाख का कर्जा लिया है। पिछले 2 महीने के अंदर ही इन्होंने 4.25 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने प्रदेश पर थोप दिया है। इसके अलावा रिजल्ट की ये बात कर रही है, आप क्या बनाएंगी रिजल्ट? कमलनाथ जी ने आपका पूरा रिजल्ट तैयार कर रखा है और जनता के बीच जाकर हम पूरा वो रिजल्ट जनता को बताएंगे। आप ना बताएं कि आपने क्या किया है पिछले 18 सालों में, बताने के लिए है ही कुछ नहीं। इसलिए नई नई झूठी योजनाएं घोषित कर रहे मत कीजिए ना, आप पुराना बताइए, पुराने में आपने क्या किया है आप वो घोषणाएं बताइए, पुराने आपके कार्य बताइए जनता के बीच जाके, ना कि नई नई घोषणाएं कीजिए।
घोषणाएं तो आप भी जी कार्य बता रहे हैं, और जो करने वाले हैं वही लेकिन आप नारी सम्मान पत्र की हैसियत से भरवा रहे हैं, लोगों के आधार कार्ड, लोगों का गोपनीय दस्तावेज ले रहे हैं, कल उनके खातों से पैसे आप बिना आधार कार्ड के बनवा रही हैं क्या? आप लोग नहीं ले रहे हैं? इसके अलावा आप ये जो है पूरा फर्जीवाड़ा है, आपकी योजना फर्जीवाड़ा है, आप ही के नेता बोल रहे हैं, आप ही के नेता मंच से बोल रहे हैं। और आप जो हमारे एक महाराज को ले गई थी वो भी नाराज है आपसे। आज ही उन्होंने बोला है कि आज ही उन्होंने माफी मांग ली है जनता से, उनको भी समझ में आने लगा है कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। तो ये सब आप बेमतलब की इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें। मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको अधिकार है, फराजी देख लीजिए। आप भी देखिए, आप देख रहे हैं वो, और आने वाले समय में जनता आपको सपने दिखाएगी, दिन में तारे दिखाएगी जनता आपको, दिन में तारे दिखाएगी। उनके अकाउंट को खाली करने का काम मतलब कांग्रेस जनता शिवराज सरकार ने किया है, जनता को कर्जे में शिवराज सरकार ने झोंका है। सिलेंडर की कीमत देख लीजिए क्या है, पेट्रोल की कीमत देख लीजिए क्या है, किराने की तेल मसालों की कीमत देख लीजिए। आपको मतलब बिल्कुल बेशर्म सरकार और बेशर्म कार्यकर्ता है। क्या गारंटी है ये मुझे जरा बताइए आप। जी फिर से सवाल कीजिए राजू जी। आप गारंटी नहीं ले सकते तो आपको अधिकार नहीं है उनके किस बात की गारंटी चाह रही है? रिपीट कर दे अपना सवाल। उनके अकाउंट से पैसे देंगे। राजू जी फिर से सवाल रिपीट कर दीजिए। मैंने ये कहा है कि नारी सम्मान योजना में जो कांग्रेस दस्तावेज ले रही है, किसी भी व्यक्ति के वो सीक्रेट, वो गोपनीय दस्तावेज, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो अकाउंट नंबर हो, ये दस्तावेज आज तो कहीं जमा नहीं हो रहे, आज तो किसी सरकारी योजना में आपके जमा नहीं हो रहे, तो आपने जो दस्तावेज लिया है उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? सुरक्षा की गारंटी के लिए सुरक्षा की गारंटी के लिए मैं बोल लूं या आप ही बोल लीजिए? जवाब भी आप ही दे। सुन लीजिए राजू जी, सुन लीजिए, सवाल क्या है सुन लीजिए जी। सुरक्षा की आप गारंटी ले रही हैं, तो वो सुरक्षा की गारंटी कमलनाथ एक नाम ही काफी है। कमलनाथ एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके 45-50 साल के राजनीतिक करियर में एक भी दाग उनके कैरेक्टर पर नहीं है, किसी घपले में, घोटाले में उनका नाम नहीं है। तो वो कमलनाथ जी नाम सुन लीजिए आप, मैं बोल रही हूँ तो सुन लीजिए पूरा, वो एक नाम ही काफी है। आपके क्या नहीं किया उसको पढ़ के तो आओ बहन मेरी। नहीं, और अभी तक किसी के अकाउंट डिटेल नहीं ली गई है। आपको कैसे पता कि अकाउंट डिटेल ली गई है? अभी तक सिर्फ फॉर्म भरवाया गया है, कोई अकाउंट डिटेल ली नहीं गई। आधार कार्ड की बात कर रही है राजू जी? राजू जी आधार कार्ड की बात कर रही है शायद आप। बहन को कन्यादान का पैसा नहीं दिया, जो योजनाएं चल रही थी उनको बंद कर दिया, ये कमलनाथ के दस्तावेज हैं, तो आपको मुबारक। लेकिन मेरी जनता के, मेरे भाई बहनों के आधार कार्ड लेकर उनके जीवन से आधार कार्ड तो आप लोगों ने गली गली में पहुंचा दिया है, गुंडे मवाली के हाथों में पहुंचा दिया है। एक छोटा सा कोई काम करने जाइए, आपको पता है आप क्यों गारंटी नहीं लेती? कितने मिसयूज होते हैं आजकल डॉक्यूमेंट्स के। ये सारा काम तो आपका किया धरा है ना, ये तो आपकी सरकार का किया धरा है। और कन्यादान योजना की आप बात करती हैं, अभी ढिंडोरी में कन्यादान योजना का एक आयोजन हुआ था जिसमें आदिवासी कन्याओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया। ये आपकी सरकार है, ये आपके अधिकारी हैं, किसके आदेश पर ये टेस्ट कराया गया? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी भी जुड़ गई हैं। शाइनी जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी शाइनी जी, हमारा आज का मुद्दा है मुद्दा गुल और सियासत फूल। आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इन सबसे जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। किस तरह से देखती हैं आप? चुनाव आते से अपने राजनीतिक दल जो हैं इसमें एक्टिव हो जाते हैं और ब्लेम गेम तो शुरू हो ही जाता है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं भूलना चाहिए हैं। अभी ज्योतिराज सिंधिया जी के जो अभी एक ट्वीट वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा जी, उनने अपने इसमें से कांग्रेस का, बीजेपी का जो है सिंबल हटा दिया, नाम हटा दिया है। और इस पे लेकर पवन खेड़ा तक जो नेशनल कांग्रेस के हैं उनने भी उसको लेकर तंज खसा है कि मतलब कुछ ना कुछ बीजेपी के अंदर बड़ा होने वाला जी। तो मेरा ये कहना है कि जो मुद्दे हैं उससे भटक के हम इस तरह से पर्सनल अटैक या एक दूसरे का अटैक करना, जो वो तो राजनीति में होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे जो है वो नहीं भूल जाना चाहिए पार्टीज को। और मुद्दे के बारे में बात करने से जनता आजकल बहुत समझदार है। जनता ये नहीं कि आप इस तरह की बातें करने से उसमें फॉर्म भरवा रहे हैं या इससे करें, ठीक है, अपने अपने चुनावी रणनीति है, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत गायब हो जाते हैं, बिल्कुल नदारद हो जाते हैं। और इसलिए जनता भी क्या करती है, इसी चीज़ों पे बह जाती है।
तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रदेश के लिए क्या अच्छा है। अभी प्रदेश में इतना ज़्यादा, आप देखिए 5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज है मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे नीचे जो 6 प्रदेश है उसमें से एक मध्य प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबी है। आप इस तरह के फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसी में लगे। अब आप बताइए प्रदेश कहाँ से पैसे लाएंगे? कुछ इसका वाइट पेपर है, कहाँ से करेंगे कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन आप जनता को लॉलीपॉप देने, उनको लुभाने के लिए आप एक तरह का वो चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और प्रदेश के जो हित में है वो कार्य दोनों पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता का वोट लेना ठीक है, लेकिन जनता के जो ज़रूरतें हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो रोजगार, बेरोजगारी है, मिड डे मील का जो इश्यूज हैं, भूखमरी है, सारी चीज़ें बहुत, मध्य प्रदेश हर चीज़ में पीछा है। रोजगारी है नहीं, आप माल न्यूट्रिशन आप देख लीजिए, मोर्टालिटी रेट देख लीजिए, सब चीज़ों में मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। और राजनीति करने के लिए हम सिर्फ इस तरह के एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। बिल्कुल। राजू जी क्या जवाब देंगी? देखिए, जिस तरह का मध्य प्रदेश हमें मिला था, उस मध्य प्रदेश को आज हमने जहां ला करके खड़ा किया है वो उपलब्धियों से भरा मध्य प्रदेश है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमने कर्जा लिया, लेकिन कर्जा लेकर के हमने किसी नेता का पेट नहीं भरा। कर्जा लेके हमने आईफा के आयोजन नहीं किए। कर्जा लेकर के हमने जिस तरह की कांग्रेस संस्कृति थी वो नहीं किया। कर्जा लेकर हमने जनता के हित के काम किए हैं। कर्जा लेकर के अगर हमने डेवलपमेंट किया है तो वो कर्जा प्रदेश के हित में है। 18 साल में तो राजू जी डेवलपमेंट होगा ही ना जी। क्या साइनी जी कुछ बोलना चाह रही? जी साइनी जी बताइए। मैं ये जो आप ये कहते हैं कि 1500 रुपये अकाउंट में डाल देंगे, 1000 रुपये अकाउंट में, ये तो फ्री भी ही हुआ ना एक तरीके से। आप उनको मजबूत करने के लिए उनको रोजगार दिलाएंगे तो ये परमानेंट सोल्यूशन होता है। आप किसी के अकाउंट में पैसे डालने से उसमें जीडीपी की ग्रोथ में तो नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं आता है। जबकि आप कोई छोटा मोटा उनके लिए रोजगार का स्रोत बना दें तो ये ज़्यादा, मेरे ख्याल से व्यवस्था ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां रोजगार के स्रोत भी बढ़ाए हैं, हमने एसएचजी के माध्यम से बहनों को इतने सारे काम दिए हैं कि आज बहनें बहुत बड़ी संख्या में आत्मनिर्भरता के आधार पर अपने काम कर रही हैं। विविध कामों में वो लग करके अपने रोजगार और अपने व्यवसाय कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर एक आवश्यकता ऐसी महसूस हुई कि उन बहनों को ये राशि देनी चाहिए, तो वो राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना की योजना बना करके उन बहनों को दी है, जहां जिससे वो अपने नित्य के कुछ आवश्यक खर्चे निपटा सकती हैं। लेकिन शाइनी जी, एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, निराकरण और निर्णय आप ही कर दीजिए कि आज जो नारी सम्मान के फॉर्म भराए जा रहे हैं जिसमें जनता के गोपनीय दस्तावेज लिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो, चाहे फिर वो बैंक अकाउंट हो, आप बताइए कि क्या इन जो दस्तावेजों को लेकर के कांग्रेस ने कोई सुरक्षा की गारंटी दी है कि ये कागज सुरक्षित रहेंगे? और कागज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जनता के अकाउंट से खाली नहीं होंगे क्या? क्या उन पर डाका नहीं डालेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो कांग्रेस ने किया है। हमने जनता का ध्यान भी उस ओर आकर्षित कराया है और उसके परिणाम भी आए हैं कि आज नारी सम्मान फॉर्म भरने वालों की संख्या में भी फर्क आया है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने कह दिया फॉर्म तो हम भर देंगे लेकिन आधार कार्ड। जी सानी जी जवाब दे रही हैं। ये जो आपने कहा, ये तो देखिए क्या है, जनता तो जहां उनको मिलेगा आधार कार्ड दे रहे, इसको सुरक्षित रखना तो सरकार की जिम्मेदारी है। कहीं पे भी अगर आधार कार्ड जाता है आपका तो ये कहीं मिसयूज ना हो इस आधार कार्ड का। तो ये तो कार्यालय से जो दस्तावेज कांग्रेस के कार्यालय में उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे सुरक्षित रख सकती है? नहीं, आधार कार्ड सुरक्षित होना चाहिए। वो तो ये बात राजू जी वो बात कर रही है जो 1500 रुपए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आप उनकी बात उसकी बात कर रही हैं राजू जी। जी नहीं, वो तो मैं मान लिया 1500 रुपए के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड का फोटोकॉपी तो सब लोग बहुत जगह दे रहे हैं। अगर कांग्रेस में सुरक्षित नहीं, इसका मतलब बाकी जगह भी सुरक्षित नहीं है। ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, आधार नंबर का उपयोग करके आज बहुत सारे लोग हैकिंग कर रहे हैं, ये भी हम लोग देखते हैं। साइबर क्राइम भी हो रहे हैं और साइबर क्राइम पर लगातार नजर भी रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिस तरह से हॉल और कमरे भरे जाएंगे, उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की कोई गारंटी कांग्रेस ने नहीं दी। वो किस आधार पर फॉर्म भरा रही है, अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार आई, फराह खान जी किस आधार पर फॉर्म भरवा रही है? देखिए, मैं पहले भी जवाब ले लेते हैं राजू जी। पहले भी जवाब दे चुकी हूँ, जैसे कि मैडम ने भी बोला
कि ये तो रीति रिवाज है, ये ऑनलाइन का, ये आधार से हर चीज़ को लिंक कर देने का, नंबर लिंक कर देने का, ये तो ट्रेंड इन्हीं ने शुरू किया है। और इसके जो गलत परिणाम है ये मतलब हम में से कई लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर भुगते हैं। तो ये तो इन्हीं का किया धरा है ना कि बिना आधार के तो कोई चीज़ अकाउंट से लिंक कर दिया है आपने आधार को, तो ये तो कहीं भी मिसयूज हो सकता है। तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप बंद करा दीजिए ना, आप आधार अकाउंट से अलग करा दीजिए, नहीं लेंगे आधार, आप अलग कर दीजिए अकाउंट को, करवाइए। आप बोलिए अपने मुख्यमंत्री जी को कि वो आधार को हर चीज़ से अलग कर दे। हम एक छोटी सी एक सिम लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम नहीं जानते कि वो लड़का कौन है, वो उसका क्या मिसयूज़ करेगा। आपने ये अलाउ किया है, आपकी सरकार ने ये अलाउ किया है कि बिना आधार के एक छोटी सी सिम भी नहीं मिलती है। तो आप इस तरह की बातें ना करें। चला चली की आपकी बेला है, आप उसको एंजॉय करें। मतलब उम्र लगी घटने, खैरात लगी बटने, इस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं। तो लाडली बहना योजना निकाल दी, बजट कुछ है नहीं, कर्जे में प्रदेश को डुबो दिया, रोजगार आपके पास है नहीं। आपको करना ही था सिलेंडर सस्ता कर देते ना, आपके मुख्यमंत्री सिलेंडर सस्ता कर देते ना, आपको इतना ही करना था तो आप सिलेंडर सस्ता कर देते। खैरात क्यों बांट रहे हैं? आप करिए, आपकी बहनों को बिल्कुल इसमें तो कहीं घोटाला भी नहीं होगा, डायरेक्ट इसका लाभ आपकी बहनों को मिलेगा। आप सिलेंडर कर दीजिए 500 रुपए का, 400 का कर दीजिए, कीजिए आप 1000 रुपए कम कीजिए, उसमें 1100-1200 का आप कर दीजिए, 100-200 में आएगा सिलेंडर, बिल्कुल लाभ मिलेगा। पेट्रोल के दाम कर दीजिए, कम कर दीजिए, बिल्कुल लाभ मिलेगा। आपके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं कि आपने किया क्या है अपनी सरकार में। महिलाओं की बहुत बदतर हालत है, महिला सुरक्षा के आपके अभी रीवा में आपके खुद के ही नेता, जो कि आरएसएस, मेरे मोबाइल में आप बोले तो मैं दिखा दूं अभी वीडियो, आप ही के नेता ने अपनी खुद की बच्ची का रेप किया है, 17 साल की बच्ची का, पन्ना में अरेस्ट हुआ है। ऐसा ये तो कैरेक्टर चरित्र आपका है, ये चाल चरित्र बीजेपी के नेताओं का है, और आप उंगली हमारे ऊपर उठाती हैं। शाइनी जी क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कांग्रेस में तो कोई अपराधी होता ही नहीं है। वो सब देखिए, अपराध दोनों सरकार में होते हैं, भ्रष्टाचार भी दोनों सरकार में होते हैं। ब्रिजभूषण सिंह भी आप ही के वो पूरे नेशनल पे छाए हुए हैं आपके ब्रिजभूषण। क्यों कार्रवाई नहीं हुई ब्रिजभूषण के ऊपर? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग ब्रिजभूषण के ऊपर? मुद्दा हमारे प्रदेश का है, प्रदेश की बात करेंगे। ठीक है, के साइनी जी देखिए, जब बीजेपी का नारा लगाने वाली कांग्रेस सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार करती है। आइटम जी ठीक है। बीजेपी के जो हाई कमान है वहाँ पे भी, जैसे मोदी जी ने भी इस बात को कही है कि फ्रीबीज ना बांटे स्टेट, लेकिन बात यह है कि जब बीजेपी देती है तो वो फ्रीबीज नहीं होता, वो सोशल वेलफेयर होता है। वही चीज कोई दूसरी पार्टी करती है तो उसको आप फ्रीबीज में गिन लेते हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। तो मेरा ये कहना है कि इस पर एक नीति होनी चाहिए कि किस तरह से ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, इस टैक्स पेयर्स के पैसों को आप एक अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल करना, ये जिम्मेदारी है हर सरकार के। ये आप इस तरह से जब बांटते, उसका क्या रिजल्ट आता है, उसके पीछे क्या रणनीति है, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। सिर्फ चुनाव आ रहा है या चुनाव के वोट आपको चाहिए हैं, इसको नज़र में रखते हुए आप ये करेंगे तो प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा आगे चलना, फ्यूचर के लिए नुकसान है। फ्यूचर जो आ रहे हैं, हमारे पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी, उनके लिए कहाँ जाएंगे वो लोग अगर इस तरह से फ्रीबीज बांटेंगे? तो ये बहुत बड़ा, मतलब इसको विचार करनी चाहिए इसमें सब पार्टियों को। राजू जी, साइनी जी के जवाब दीजिए। और मैं दोनों को बोलूँ, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही एकता होती है। भारतीय जनता पार्टी उतना आवश्यक रूप से करती है, लेकिन इसके साथ ही साथ विकास के वे सारे कार्य जहां प्राथमिकता दी जानी है वहां हमारी प्राथमिकता होती है। चाहे फिर रोजगार बढ़ाने की ओर काम हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने का काम हो, चाहे डेवलपमेंट का काम हो, चाहे सड़क बिजली पानी का काम हो, चाहे ओवर ब्रिजेस बनाने का काम हो, या फिर स्कूल भवन बनाने का काम हो। जहां जहां आवश्यकता होती है डेवलपमेंट के वे सारे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं, लेकिन जहां जन कल्याण के कार्य करने की भी आवश्यकता होती है उस दिशा में भी हमारा ध्यान होता है। इसलिए हम समुचित और समग्र विकास, सबका साथ, 1000 रुपए आप बहनों के खाते में डाल रहे हैं, तो इसको आप फ्रीबी मानती हैं या नहीं मानते? इसको आप क्या मानेंगे? नहीं, ये फ्रीबीज नहीं है। बहनों के लिए बहुत नितांत आवश्यकता होती है। अनेक बार बहनें जिन चीजों से गुजरती हैं, और बहनें कभी पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, उसी पैसे से बहनें बहुत बार अपने बच्चों के लिए जरूरतमंद चीजें खरीदती हैं, उसी से वो न्यूट्रिशन की चीजें भी खरीदती हैं, और उसी से कभी कभी अपने दैनिक उपयोग के खर्चे भी करती हैं। और अगर इस तरह से मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई चीज दी गई है तो स्वाभाविक रूप से वो स्वागत योग्य है। फरहा जी, देखिए, जिस विकास की अभी इन्होंने बात की, रोड डेवलपमेंट और
सारे जो तो मैं आपको याद दिला दूं, इनके रोड डेवलपमेंट इस तरह से कमीशन खोरी से इनके प्रोजेक्ट पास होते हैं कि रोड बनता है, उसका उद्घाटन होता है, अगले दिन लोग हाथों से ऐसे उखाड़ सकते हैं। वो इस तरह के रोड बन रहे हैं इनके। और पुल बनवाए इन्होंने, पुल बनवाए जो कि पुल बनने से पहले आप भोपाल का ही मैं भोपाल का ही आपको याद दिला दूं, भोपाल में ही लाल घाटी के पास में पुल बन भी नहीं पाया था, उसके पहले ही ढह गया। इस तरह से कमीशन खोरी में प्रोजेक्ट पास किए जा रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार है। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा ये इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास विकास नहीं है, तो ये अब नया ये लाते हैं कि केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इस तरह की मूवीज बनाते हैं, उन्हें टैक्स फ्री करते हैं। बताइए किस बेस पे आपने टैक्स फ्री करी? उसमें इतने एडल्ट सीन है टैक्स फ्री करने, आप बच्चों को क्या परोस रहे हैं? आने वाली जनरेशन को क्या परोस रहे हैं आप? बताइए। आप लव जिहाद का मुद्दा उठाते, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, बीच में मत टोकिए। आप मेरी बात फराज जी, राजू जी, समय का बहुत है, सुनिए, मैंने आप लास्ट कमेंट साइनी जी से, साइनी जी लास्ट कमेंट। आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, मैंने आपको नहीं टोका। समय का अभाव है, जल्दी से मेरी बात सुनिए। फराज जी जल्दी से। शाहनवाज हुसैन, इनके नेता, उनकी पत्नी हिंदू है, मुख्तार अब्बास नकवी उनकी पत्नी हिंदू है, आडवाणी जी का दामाद हिंदू है, रामलाल जी का पोती का पति हिंदू है, और इनकी केरला स्टोरी की जो हीरोइन है उसका पति भी मुस्लिम है, और लव जिहाद की बातें करते हैं। क्या प्रोपोगेंडा आप लोग चलाना चाहते हैं? विकास कीजिए, विकास की बात कीजिए, बकवास मत कीजिए। साइनी जी लास्ट कमेंट। मैडम बकवास मैं नहीं कर रही। देखिए, ऐसी भाषा का यूज मत कीजिए, ऐसी भाषा का यूज मत कीजिए। उसका जवाब सुनने के लिए आप दोनों से तैयार रिक्वेस्ट है, फराज जी आपसे भी और राजू जी आपसे भी। लास्ट कमेंट किया साइनी जी। नहीं, जिस तरह से ये स्तर गिर रहा है, जो एक तरह से चुनाव में एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप पास आता है, वैसी आरोप जो है वो तो नॉर्मल है, वो होता है, लेकिन जिस तरह से स्तर गिर रहा राजनीति में वो बहुत चिंताजनक है। और लोगों के जो मुद्दे हैं इसी बहस में और इसी चीजों में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो जनता इस तरह से बहुत परेशान है कि मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टी हैं, और ये जिम्मेदारी पार्टियों को लेनी चाहिए कि हम जब जनता के पास जाएं तो जनता के मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई, ये इन चीज़ों पे ध्यान दें, और इससे ही प्रदेश की उन्नति होगी। और यही मुझे मतलब मेरा ये है कि मध्य प्रदेश को अगर उन्नत बनाना है तो राजनीतिक दलों को इनसे ऊपर उठ के, ब्लेम गेम से उठ के राजनीति में सक्षम रूप से काम करना। लेकिन दोनों पार्टियों को आरोप प्रत्यारोप से फुर्सत नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजू मालवीय जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, फराह खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, के साइनी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।